Hello guys, welcome back to my channel. And the volatilities continue in market, Nifty, Bank Nifty, and the stocks are much volatile. और ये volatility continue रहने वाली है. As I mentioned कि बाजार जितना हाई पे हाई बनाएगा, volatility उतनी हाई रहने वाली है. But the important thing is from last 2 to 3 days, I'm telling you 15070 is very strong level for Nifty. उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए. अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो बाजार में आपको 400-500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है. बट आई एम कंप्लीटली बुलिश एज यू नो इन मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. गो एंड चेक. मैं फ्रॉम लास्ट 4 मंथ आई एम गिविंग यू लेबल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में. गो एंड चेक हाउ दोज लेबल आर वर्किंग. आप ये भी ट्रैक कर सकते हो. अभी 2 दिन पहले जो मैंने लेबल दिया था, गो एंड चेक. जितने भी दिन निफ्टी में गिरावट आई है, 15070 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं हुआ है. आज भी आप देखोगे निफ्टी का मोमेंट 15071 से मूव बैक, वहां से वी शेप में रिकवरी आया. वी शेप रिकवरी इन द सेंस कि वहां पे 1 सेकंड भी रुका नहीं बाजार. वो लो मार के वहां से सीधा, वहां से लगभग 90 पॉइंट अप क्लोज हुई है निफ्टी. सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दिस लेवल आपको बाइंग करके काम करना चाहिए. बाइंग में हेजिंग, ठीक है. मैंने निफ्टी का लेवल बताया था, बट टुडे आई एम टेलिंग द लेवल ऑफ बैंक निफ्टी ऑल्सो. बैंक निफ्टी 35840 इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल. 35840 के ऊपर जब तक मेंटेन रहता है बैंक निफ्टी में आपको फायरवर्क अपसाइड देखने को मिल सकता है. बट लेवल ऐसा है जहां पे आप नेकेड काम नहीं कर सकते. आपको हेजिंग पोजीशन रखनी चाहिए जहां पे आपको कोई अनसर्टेनिटी होती है या फिर आपके फेवर में बाजार नहीं चलता है, तो आपकी पोजीशन सिक्योर रहे, एक लिमिटेड लॉस सिक्योर रहे. करेक्ट. अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए. सो माय व्यू ऑन मार्केट इज कंप्लीटली बुलिश. एज आई टोल्ड यू कि निफ्टी अगर 15070 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो आपको 15600 एंड अबव का लेवल देखने को मिल सकता है. बैंक निफ्टी में 35840 के ऊपर 37000 बैंक निफ्टी में लगता है वेरी स्ट्रांग. ठीक है. तो मार्केट में आपको बाइंग करके काम करना चाहिए. टुडे मैं आपको आज थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखाता हूँ चार्ट पे. हालांकि मैं आपको बताऊँ कि आपको पता है कि मैं चार्ट फॉलो नहीं करता, मैं चार्ट पे काम नहीं करता, बट आपको सिर्फ दिखाना है कि हाउ मार्केट, जब मार्केट फॉल हुआ उसमें देखने वाली बात यह है कि सुबह से 2:30 बजे तक निफ्टी का वॉल्यूम क्या था और जब बाजार फॉल हुआ तो वहाँ पे कितना वॉल्यूम हुआ, फिर उसके बाद से कैसे बाजार रिकवर हुआ, ये आपको देखना समझना ज़रूरी है. तो मैं एक स्क्रीन के थ्रू आपको बताता हूँ चार्ट पे कि आप देखें कैसे निफ्टी आज एक्ट किया है. करेक्ट. सी मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं चार्ट फॉलो करके काम नहीं करता हूँ. मेरा अपना डेटा है, डेटाबेस पे काम करता हूँ. आपको पता है मेरी स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन होती है, हेज्ड एग्जीक्यूशन होती है. आप यहाँ पे देखो मार्केट खुलने, आप ये चीज़ मत देखो, है ना. आप ये चीज़ देखो, मार्केट खुलने के बाद वॉल्यूम देख रहे हो आप कैसे कांस्टेंट है ना. यहाँ पे वॉल्यूम कितना कांस्टेंट है आपको पता है. उसके बाद आपको याद है ये जो सेल ऑफ आया था, ये 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास ये सेल ऑफ आया था 5-10 मिनट के लिए, और फिर वहाँ से ये वी शेप में रिकवरी हुई थी. आप देखो, है ना, ये वाला लेवल देखो आप. ये सुबह से यहाँ तक जो निफ्टी का वॉल्यूम था ना, सुबह से यहाँ से यहाँ तक निफ्टी का वॉल्यूम वो करीबन 35 से 38 लाख के आसपास का था. और ये 5-10 मिनट में ये जो वॉल्यूम हुआ ना, यहाँ पे निफ्टी का 70 से 74 लाख के आसपास वॉल्यूम हो गया था. मतलब सुबह से 2 बजे तक का वॉल्यूम कितना था, 35 लाख, और सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट में डबल हो गया था वॉल्यूम. ठीक है. और फिर यहाँ से वी शेप रिकवरी आ गई थी. तो जैसा मैं आपको हमेशा मेंशन करता रहता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि बुल मार्केट ऐसे ही चलता है. जिन्होंने पहले देखा होगा उनको आइडिया है, जिन्होंने पहले नहीं देखा, बुल मार्केट फेस नहीं किया, उनके लिए मैं बता दूं आपको कि बुल मार्केट ऐसे ही चलता है. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है. स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर बाजार फिर ऊपर गया है. मैंने आपको जो लेवल बताया था 15070, 15071 का लो मार के बाजार वापिस से ऊपर कहाँ क्लोज हो गया, 15160 के आसपास. मतलब लगभग 90 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ. तो आप देख लो ये बाजार, ये जो है ना स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है. ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इसका एक रीज़न है. इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे जब बाइंग में थे, है ना, इस लेवल पे टॉप पे आप यहाँ पे जब बाइंग में थे, ये जो वॉल्यूम हुआ ये यहाँ पे, ये आपकी स्टॉप लॉस हिट हो गई. बाइंग वाला स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हो गया. फिर अगर आप यहाँ पे सेल किए होंगे, है ना, तो ये आपका सेल वाला भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया. ठीक है. तो आपको दोनों तरफ से लॉस लग रहा है. तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन हेज बना सकते हो. अगर मान लो यहाँ पे आप बाइंग हेज में थे
और ये पोजीशन एकदम इतना शार्प फॉल आया, तो आप ये हेज पोजीशन रहेगी ना, तो आप यहाँ पे पैनिक नहीं होगे, पैनिक होकर अपनी पोजीशन रिड्यूस नहीं करोगे, स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे और दूसरी तरफ नहीं बैठोगे आप। करेक्ट है। तो हेजिंग आपको सेफ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है। आपके पास लेबल है, अगर लेबल ब्रेक करने लगता है तब आप एक बार सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, अभी पोजीशन से हमें निकल जाना है लिमिटेड लॉस लेके। लेकिन ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, अरे गया बाजार काटो पोजीशन, जा रहा नीचे काटो पोजीशन बेचो, ऐसा ही होता है ना। हम लाइव ट्रेडिंग करते थे जब हम डीलर थे, जब हम कंपनी में काम करते थे, तब ऐसे ही होता था। फ़ोन आते थे, अरे गया बाजार बेचो बेचो बेचो, अरे ऊपर गया ले लो, ऐसे ही होता था ना। तो वो नेकेड पोजीशन में होता है, ये पैनिक क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएट करता है। ये देखो सारा नीचे का स्टॉप लॉस खा के गया इतना स्पीड में, तभी ये इतना वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है। और फिर यहाँ से ऊपर खिंच गया, उसके बाद का वॉल्यूम देखो जिगजैग यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम करके गया है। तो बाजार अभी बुल मार्केट है, बाजार ऐसे ही चलने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट इतनी ही रहने वाली है। इसलिए मैं आपको प्रेशराइज करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं समझाता हूँ कि पोजीशन हेज रखो और अपना लेवल, अपना जो व्यू है वो क्लियर रखो, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, जिधर भी रखना है। अपसाइड है तो नीचे पे कैप लगा दो, डाउन साइड है तो ऊपर पे कैप लगा दो और बैठे रहो आराम से। पैसा देके जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50 ट्रेड मारने की जरूरत नहीं है। अगर 50 ट्रेड आपको महीने का 10,000 प्रॉफिट देके जा रहा है और एक ट्रेड आपको 10,000 प्रॉफिट देके जा रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 50 ट्रेड में तो 5,000 की ब्रोकरेज भी तो चली जाएगी ना। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर यू दिस। आफ्टर दिस आज मैं यहाँ पे 2 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट इज ICICI बैंक एंड अदर इज रिलायंस इंडस्ट्री। सी, रिलायंस इंडस्ट्री is also looking very strong and ICICI bank also. See, I'm giving you the label in Reliance Industry. Reliance Industry, if Reliance Industry 1958 and 1903, अगर ये दोनों लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। इस सपोर्ट से आपको रिलायंस इंडस्ट्री में 2150 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में कैश में बाइंग करके। बट अगर आप ट्रेडर हैं, फ्यूचर में आपकी पोजीशन है, तो इस लेवल से आप अपनी पोजीशन हेज करके बाइंग कंटिन्यू कर सकते हो। एंड ह्यूज स्कोप लगता है रिलायंस इंडस्ट्री में, यू कैन गो फॉर बाइंग। ICICI बैंक 3 डिजिट में है। फॉर इन्वेस्टर यू कैन बाय एंड होल्ड। बहुत जल्दी आपको ये 4 डिजिट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बाई करके आप रख सकते हैं। लेकिन अगर जो ट्रेडर है, जो ट्रेड कर रहा है, तो आपको 582 के स्टॉप लॉस से बने रहना है बाइंग। आपको बहुत अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है ICICI बैंक में। बट यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होना चाहिए, पोजीशन सिक्योर होनी चाहिए और पोजीशन आप ऊपर में नेकेड रख सकते हैं। सो दीज 2 आर वेरी हॉट स्टॉक एंड यू कैन कंटिन्यू इन बाइंग। करेक्ट। जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाइंग करके काम कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी में बाइंग करके काम कर सकते हैं 35,840 के ऊपर, 35,840 के ऊपर बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आज भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला 35,840 के ऊपर। सो ऐसे मार्केट में जब मार्केट इतना वोलेटाइल है ना, तब आपका चार्ट पैटर्न भी काम नहीं करता। ठीक है। जब एकदम से बाजार टूटता है, वहाँ से एकदम वी शेप रिकवरी आती है, तो इसमें ऐसे में दोनों साइड लॉस लगता है। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, बाजार में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए। और जब तक बाजार ये लेवल ब्रेक नहीं करता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 15070 तक, तब आप बाइंग करके निफ्टी में काम कर सकते हैं और बाइंग में पैसा मिल रहा है। बट पोजीशन आपकी हेज होनी चाहिए। आप चाहे कुछ भी कह लो, इतना शार्प फॉल, इतनी शार्प रिकवरी है ना, आप चार्ट के थ्रू काम करके इसको कैच नहीं कर सकते, ये फॉल को और फिर ये रिकवरी को, है ना। ऐसे वोलेटिलिटी में आपको काम करना है तो आपके पास लेवल्स होने चाहिए और आपकी पोजीशन हेज्ड होनी चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आपकी पोजीशन हेज्ड होगी और आपके पास लेवल्स रहेंगे, दो फायदे होंगे आपको। पहला फायदा ये होगा कि मान लो आप बाइंग में हो, ठीक है, बाजार आपके फेवर में चल रहा है, आपके पास लेवल है, आपकी पोजीशन हेज है, तो आप पैनिक नहीं होंगे अपनी पोजीशन काटने के लिए। ठीक है। आप अपनी पोजीशन काट के दूसरे साइड नहीं बैठेंगे। होता ये है कि बाजार में पैनिक क्रिएट हुआ, बाजार में एकदम सेल ऑफ आया 5 मिनट के लिए, तो आप क्या करते हो, या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या आप पोजीशन से निकल जाओगे। ठीक है। और फिर आप सेलिंग में बैठ जाओगे। फिर जब वी शेप रिकवरी होगी तो आपकी सेलिंग वाली पोजीशन ट्रैप हो जाएगी, वो स्टॉप लॉस होगा, फिर आप सेलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। ऐसे दोनों साइड आपको लॉस लग सकता है। तो ऐसे में आप सेफ एंड सिक्योर क्या कर सकते हैं, अगर आपकी पोजीशन हेज रहेगी, आपको पता है आपका लिमिटेड लॉस क्या हो सकता है, तो आप पैनिक नहीं होंगे, आपका व्यू क्लियर है,
है ना, आपके पास लेबल्स हैं तो ठीक है, बाजार में जो मोमेंटम है मोमेंटम आने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आपका जो व्यू है वो क्लियर है, पॉजिटिव है, तो ऐसे में पैनिक में आपकी पोजीशन नहीं कटती और दोनों साइड आपको लॉस नहीं लगते, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में बने रहेंगे, मार्केट में पैसा ही बना सकते हैं और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। करेक्ट है। सो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।